सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम बसंत भाग 3 का 10वां पाठ पढ़ेंगे, जो एक हास्यप्रद कहानी है जिसका शीर्षक है कामचोर। इस पाठ को आरंभ करने से पहले इस पाठ के बारे में एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी देना चाहता हूँ। इस पाठ में कुछ बच्चे हैं जो घर का काम बिल्कुल भी नहीं करते, यहाँ तक कि उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पीते हैं। उनसे काम कराने के लिए घर के बड़े बुजुर्ग उनके सामने कुछ कुछ शर्त रखते हैं, जिसके कारण वे काम करने के लिए उत्सुकता दिखाते हैं, परंतु वे काम करने की बजाय काम को और बढ़ा देते हैं, जिसके कारण अंत में घर के बुजुर्गों को कहना पड़ता है कि तुम्हें काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देर न करते हुए हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। पाठ की शुरुआत कुछ इस प्रकार हो रही है कि बहुत देर के बाद वाद विवाद से यह तय किया जाता है कि घर में जितने भी नौकर हैं उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि घर में जो बच्चे हैं वे मोटे मोटे हो गए खा पी कर और हिलकर अपना काम भी नहीं करते। उनको अपना काम करने की आदत होनी चाहिए, वे नहीं तो कामचोर हो जाएंगे। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते, और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। कोई है जो उनसे कह रहा है कि तुम सब किसी काम के नहीं हो, सारा दिन उधम मचाते रहते हो, और सचमुच में उनमें से एक को ख्याल आता है कि आखिर हम अपना काम क्यों नहीं करते, कम से कम उठकर पानी तो पी सकते हैं। हिलने में धक्का भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबैल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और सह जाए। लीजिए, पानी के मटके के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुरैया उधर लुढ़की, मटके उधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। बच्चे सब पानी पीने के लिए नल के पास जाते हैं, और हिलकर पानी पीने में थोड़ा सा धक्का भी लग जाता है, और वे किसी के दबने वाले तो है नहीं जो दब जाए, जिस कारण पानी के मटके के पास ही सब बच्चों में एक लड़ाई सा शुरू हो जाता है, जिसके कारण जो सुरैया है वह कहीं और चली जाती है, मटके कहीं और चली जाती है, और कपड़े भीगते हैं वे अलग से। यह दृश्य देखकर अम्मा जी कहती है कि भला ये लोग काम करेंगे? इस पर अम्मा जी ने एक नियम बनाया। वो नियम यह है कि जो काम नहीं करेगा घर का, उसको रात को खाना नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल एक शाही फरमान की तरह, शाही आदेश की तरह। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताया जाए, हमने दुहाई दी। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाएं नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डाले तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। बच्चों ने सवाल किया कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, बस हमको काम बताया जाए। घर के बुजुर्गों ने कहा कि बहुत सारे काम तुम कर सकते हो, जैसे उदाहरण के लिए यह दरी कितनी मैली हो गई है, दरी अंग्रेजी में कारपेट बोलते हैं, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, और पेड़ों को भी पानी दे सकते हो। भाई, तुमको मुफ्त में ये सब काम नहीं करवाए जाएंगे, तुमको तनख्वाह भी मिलेंगे, वेतन भी दिया जाएगा।
अब्बा ने भी कुछ काम बताए और ये भी बताया कि माली को भी तनख्वाह दिया जाता है। इस पर सब बच्चों ने फैसला किया कि अगर हम सब मिलकर पानी दे तो। इस पर अम्मा जी कहती है कि नहीं नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करना, तुम सब बच्चों ने मिलकर अगर पानी दिया तो घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर भी जो बच्चे थे वह तनख्वाह का सपना देखते हुए अपने अपने काम में लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झपटना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर पड़ी थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन से निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यह दृश्य चित्र में देख सकते हैं सब। एक दिन बच्चों ने यह फैसला किया कि जो दरी है उसको साफ किया जाए, और ऐसा करने के लिए कुछ बच्चों ने चार कोनों को पकड़ लिया और दो चार लकड़ियां लेकर कुछ बच्चों ने उस पर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी, जिसके कारण जो दरी पे मैल थी, जो गंदगी थी, जो धूल थी, वह सब अब घर में फैल गया, और जिसके कारण सबका हालत ख़राब हो गया, क्योंकि वह धूल सबके नाक में और आँख में घुस गई, मुंह में घुस गई, जिसके कारण सब खांसने लगते हैं। ऐसा करते देख सब बच्चों को आंगन से निकाल दिया गया। तब उन्होंने फैसला किया कि हम सब आंगन को झाड़ू से साफ कर देंगे। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सिक्के जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने फिर सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, अब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। क्योंकि घर में झाड़ू एक ही था और तनख्वाह लेने वाले बच्चे बहुत, जिस कारण सब बच्चे मिलकर झाड़ू के टुकड़े टुकड़े कर डाले, और जिसको जितनी हाथ सीख लगी उसी से उल्टा सीधा झाड़ने का प्रयास कर रहा है। यह देखकर अम्मा ने अपना सिर पीट लिया और कहा कि ये सब काम करने नहीं देंगे। इस पर बच्चे कह रहे हैं कि जरा सी बात पर अगर हमें टोका जाएगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।